नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए कुल जमाती एक रोजा वर्कशॉप। 3 दिन के अंदर 58 पर्चे नामजदगी दाखिल। रजत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के खोटे सिक्के कहीं नहीं चल सकते, पार्टी बहरान का शिकार। टीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी से तेलंगाना को होगा फायदा, केटीआर का खिताब। राहुल गांधी को वजीर आजम बनाने के लिए कांग्रेस को वोट दें, उत्तम कुमार रेड्डी की अपील। टीआरएस 16 नशिस्तों पर कामयाब नहीं होगी, कोमटी ब्रदर्स का चैलेंज। एमबीए गोल्ड मेडल आदि सारिक, जाली वीजा रैकेट, 71 अफराद गिरफ्तार। सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। और हकीमपेट कुंटे में दीवार मुनहद्दम हो जाने से 10 माह की लड़की जाँ बहक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लोकसभा इंतखाबात को शफाफ और मुनसिफाना बनाने के लिए रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने सियासी जमातों के साथ एक रोजा वर्कशॉप मुनाकिद किया। इस वर्कशॉप में ईवीएम, वीवीपैट, शराब, नकद रकम की तकसीम और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। सियासी जमातों की शिकायत और मशवरे भी लिए गए। तेलुगु देशम के चंद्रशेखर ने कहा कि सरकारी इंतजामिया ने असम्बली इंतखाबात में एक तरफा काम किया है, इस बार गैर जानिबदाराना रोल अदा किया जाए। उनका कहना था कि बास मीडिया चैनल ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कांग्रेस के शशिधर रेड्डी ने कहा कि मेट्रो रेल का इफ्तिताह करके गवर्नर ने भी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। उनका कहना था कि बाज़ मीडिया इदारे ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि 3 दिनों में 58 पर्चे नामजदगी दाखिल किए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पर्चे नामजदगी के अदखाल का अमल पुरसुकून अंदाज में जारी है। उनका कहना था कि सियासी जमातों के साथ भी एक दिन का वर्कशॉप मुनक्किद किया गया, जिसमें इंतखाबात से मुताल्लिक तमाम तफसीलात से वाकिफ कराया गया। उन्होंने बताया कि बैलेट पेपर पर भी उम्मीदवारों की तस्वीर होगी। सी विजिल के तहत 328 शिकायत मौसूल हुई हैं, सिर्फ 3 शिकायतों की यकसुई बाकी है। निजामाबाद से सबसे ज्यादा शिकायतें मौसूल हुई हैं। रजत कुमार ने बताया कि इंतखाबी जल से रैलियों में प्लास्टिक अशिया, पॉलिथीन का इस्तेमाल पर पाबंदी आयद रहेगी। रात 10 बजे तक सुबह 6 बजे तक साउंड बॉक्स के इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 22 मार्च को होने वाले कौंसल इंतखाबात की रायदही के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। एक सवाल पर उनका कहना था कि गवर्नर पर ज़ाब्ते अखलाक का निफाज नहीं होता है। दूसरी तरफ रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि नुमाइश अवामी जलसे, त्योहारों की तकारीब मुनक्किद करने के लिए फायर सर्विसेज, पुलिस और बलदिया की मंजूरी हासिल करने के लिए जरूरी रहनुमाना खतूत के मसवदे को 1 हफ्ते के अंदर तैयार किया जाए। सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि मंजूरी हासिल करने के लिए सिंगल फॉर्म होना चाहिए। हर साल होने वाले इवेंट्स के लिए मॉडल लेआउट तैयार किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मुस्तकिल इमारत, आरजी इमारत और ऊंची इमारतों, फंक्शन हॉल को मुख्तलिफ जुमरे में तकसीम करते हुए कवायद तैयार किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मंजूरी के लिए ऑनलाइन दरखास्त को लाजमी रखा जाए। इजलास में बलदी नज़्म-ओ-नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार के अलावा पुलिस और बलदिया के आला ओहदेदार मौजूद थे।
टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के एमपी अगर कामयाब होते हैं तो मोदी और राहुल को फायदा होगा। टीआरएस अरकान रियासत में कामयाब होंगे तो तेलंगाना का फायदा होगा। टीआरएस भवन में आदिलाबाद जिले के कांग्रेसी कायदीन अनिल यादव, जी श्रीनिवास यादव अपने हामियों के साथ टीआरएस में शामिल हुए। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस सियासी बहरान का शिकार हो चुकी है। हाल ही में शिकस्त खा चुके उम्मीदवारों को लोकसभा के इंतखाबात में टिकट दिया गया। इन इंतखाबात में कामयाब न होने वाले लोकसभा में किस तरह कामयाब होंगे, क्योंकि खोटे सिक्के कहीं पर भी नहीं चल सकते। दूसरी तरफ सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना के अवाम से अपील की है कि वो राहुल गांधी को वजीर आजम बनाने के लिए कांग्रेस को वोट दें। उन्होंने पार्टी कायदीन के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीआरएस अरकान पार्लियामेंट गुज़िश्ता 5 साल में तक़सीम जदीद बिल के वादे को पूरा करने में नाकाम रहे। उन्हें दोबारा कामयाब बनाने पर भी कुछ हासिल नहीं होगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अगर अवाम अक्सरियती नशिस्तों पर कांग्रेस को कामयाब बनाएंगे तो गिरिजन और मुसलमानों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात 90वें शेड्यूल में शामिल करके फराहम किए जाएंगे। सदर कांग्रेस ने कहा कि पसपर्दा केसीआर बीजेपी की तायद कर रहे हैं। टीआरएस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले मुफाद परस्त सियासतदान हैं। उनके पार्टी छोड़ने से पार्टी कमजोर नहीं होगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कोमटी ब्रदर्स ने केसीआर और केटीआर को चैलेंज किया है कि वो 16 नशिस्तों पर कामयाब होकर बताएं। मीडिया से बात करते हुए दोनों भाइयों ने कहा कि वो इसके लिए किसी भी चैलेंज को तैयार हैं। रुकन असेंबली राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि अगर टीआरएस 16 नशिस्तों पर कामयाब हो जाती है तो वो अपनी नाक जमीन पर रगड़ने के लिए तैयार हैं। उधर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि बीजेपी को निशाना बनाकर केसीआर मुस्लिम वोट हासिल करना चाहते हैं। उनका कहना था कि केसीआर इख्तिदार को मुस्तकिल समझ रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के हल्के कोल्हापुर के रुकन असेंबली हर्षवर्धन रेड्डी ने टीआरएस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव से मुलाकात करते हुए हर्षवर्धन रेड्डी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल, खुद उनके सियासी मुस्तकबिल को लेकर बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो टीआरएस में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं ताकि कोल्हापुर की तरक्की को यकीनी बनाया जाए। इससे पहले भी कांग्रेस के अरकान असेंबली टीआरएस में शामिल हो चुके हैं। हर्षवर्धन रेड्डी को मिलाकर अब तक कांग्रेस अरकान असेंबली टीआरएस में यानी कि 10 कांग्रेस अरकान असेंबली टीआरएस में शामिल हो चुके हैं। उधर तेलंगाना कांग्रेस की सीनियर लीडर डीके अरुणा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बताया गया कि मंगल की रात डीके अरुणा ने दिल्ली में बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने डीके अरुणा को खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी को पहले ही तेलंगाना में धक्के पे धक्का लगता जा रहा है। बाद अरकान असेंबली पार्टी छोड़कर टीआरएस में शामिल हो चुके हैं। रियासत में कांग्रेस पार्टी इस वक्त अबतर हालत का शिकार है। मीडिया से बात करते हुए डीके अरुणा ने कहा कि वो रियासत में बीजेपी को मुस्तहकम करने के लिए काम करेंगी। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी राम मंदिर मसले से किनारा कशी इख्तियार करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना बीजेपी के लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ने कभी ये ऐलान नहीं किया कि राम मंदिर बनाएंगे। उनका कहना था कि सिर्फ राम मंदिर बनाने में बीजेपी अपना रोल अदा करेगी। किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर खुद को हिंदू बताकर मुसलमानों के वोट बटोरना चाहते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना रियासत शराब की फरोख्त में नंबर 1 बन चुकी है। किशन रेड्डी ने कहा कि दिल्ली की गद्दी पर हर एक की नजर है, लेकिन उस पर सिर्फ नरेंद्र मोदी ही बैठेंगे। उन्होंने सवाल किया कि असद ओवैसी की सोहबत की वजह से केसीआर हिंदुत्व के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं।
हैदराबाद के अमीरपेटा हाईटेक सिटी मेट्रो ट्रेन खिदमात का चारशंबे से आगाज हो गया। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने चारशंबे के दिन 9:15 पर मेट्रो ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तकरीब में कोई भी सियासी लीडर मौजूद नहीं था। गवर्नर ने ट्रेन में सफर भी किया। आवाम के लिए यह खिदमत 4 बजे से शुरू कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी SK जोशी भी इस मौके पर मौजूद थे। अमीरपेट हाईटेक सिटी रूट पर हर 9:12 में यह ट्रेन दस्तयाब रहेगी। इस मौके पर मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने बताया कि माधवपुर, पेद्दम्मागुड़ा, जुबली हिल्स चेक पोस्ट स्टेशन का जल्द आगाज किया जाएगा। इस रूट पर मेट्रो ट्रेन के आगाज से हाईटेक सिटी में खिदमात अंजाम देने वाले सॉफ्टवेयर मुलाजमीन को काफी सहूलत हासिल होगी। लोकसभा हल्के हैदराबाद के मजलिस उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चार मीनार और बहादुरपुरा असेंबली हल्कों के मुख्तलिफ मोहल्लाजात का पैदल दौरा करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। सदर मजलिस ने सुबह 8 बजे से दूध बौली बलडी डिवीजन के मुख्तलिफ मोहल्लाजात में 2 घंटों तक पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें। बुजुर्गों, नौजवानों और घरेलू खवातीन ने मजलिस उम्मीदवार का पुरजोश इस्तकबाल किया और भरपूर ताउन का तयक़ुन दिया। शाम के औकात में 4 बजे से बैरिस्टर ओवैसी ने चार मीनार असेंबली हल्के के मुख्तलिफ मोहल्लाजात का दौरा करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। बैरिस्टर ओवैसी ने चौक से अपने दौरे का आगाज किया। जलाल कोचा, द्योड़ी, कुरचिज्जा, शाहगंज और उससे मुत्तसिल मोहल्लाजात का पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। मुतालिका अरकान असम्बली मुमताज अहमद खां, मौजम खां के अलावा रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, अरकान बलदिया व मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। दूसरी तरफ कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चारशंबे को अपनी हल्के के ललिता बाग डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। अकबर ओवैसी ने जावेद नगर, अकबर नगर और दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से उनके मसाइल की समाअत की। कायदे मजलिस ने लोकसभा इंतखाबात की रायदही के लिए आवाम से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। कायदे मजलिस का मुकामी अवाम की तरफ से जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल किया गया।
रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अपने हल्के के आजमपुरा डिवीजन का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत चादरघाट के खानगी दवाखाने से करते हुए चौखंडी, कटलगुड़ा मार्केट, उस्मानपुरा, डरीफा, मस्जिद चुंटी शाह के अलावा दूसरे इलाकों का भी अहाता किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की। अहमद बलाला ने अवाम से फर्दन मुलाकात की, उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। लोकसभा इंतखाबात के लिए हैदराबाद हलके से मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम के तहत कारवान हलके में रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन की निगरानी में पार्टी सुदूर मोतमदीन और कारकुनों का इजलास मुनक्किद हुआ। कौसर महीउद्दीन ने ग्रुप मीटिंग में रायदही के तनासुब में इजाफे पर जोर दिया। उन्होंने बैरिस्टर ओवैसी को रिकॉर्ड अक्सरियत से एक बार फिर कामयाब बनाने के लिए पार्टी कारकुनों को मुतहरिक हो जाने पर जोर दिया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने गुज़िश्ता जुमे को न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च की 2 मसाजिद में पेश आए दहशतगर्दाना वाक़े की सख्त मज़म्मत की है और इस वाक़े के शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की। फोरम का इजलास सदर फोरम मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी की सदारत में तामीर मिल्लत के दफ्तर नारायणगुड़े में मुनक़्क़िद हुआ। फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने बताया कि इजलास में न्यूजीलैंड वाक़े के शहदा को खराज पेश किया गया, उनके लवाकिन से हमदर्दी का इजहार किया गया। इजलास में इस वाक़े के जख्मियों की आजिलाना सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। इस वाक़े पर हुकूमत न्यूजीलैंड और अवाम के इजहार रंज मुतासिन के तय जज्बे हमदर्दी की फोरम ने सितारिश की। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के इजलास में कुरान करीम की तिलावत, उसका तर्जुमा, वाक़े पर बशमूल वज़ीर आज़म तमाम अरकान पार्लियामेंट की तरफ से मुसलमानों व मुतासिन को दिए गए दिलासे का फोरम ने खैर मकदम किया। न्यूजीलैंड वाक़े के शोहदा, मुतासरीन व जख्मियों की आजिलाना सेहत के लिए मौलाना सैयद शाह कबूल बादशाह शित्तारी ने रिक्कत अंगेज दुआ की। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के इजलास में मुल्क की मौजूदा इंतखाबी सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया गया। हल्का लोकसभा हैदराबाद से कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद का ऐलान किया गया। इजलास ने कौम व मिल्लत के तय सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। फोरम ने तेलंगाना की बकिया 16 पार्लिमानी हलकों से टीआरएस पार्टी की तायीद का फैसला किया है। इजलास ने यह तवक्को ज़ाहिर की कि मुल्क की नई हुकूमत एक जवाबदाह व सेकुलर होगी। मौलाना मुफ्ती सादिक मुईनुद्दीन फ़हीम की दुआ पर इजलास का अख्तिताम हुआ। मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तैदी, मौलाना तकी रज़ा आबेदी, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, मौलाना सैयद अहमद हुसैनी सईद कादरी, मौलाना शाह जमालुर रहमान मुफ्ताही, मौलाना अकरम पाशा तफनशीन, मौलाना सैयद ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में हाथियों की निगहदाश्त के बारे में तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जंगली जानवरों के उमूर के माहिर डॉक्टर मनमोहन ने सिलसिले में खुसूसी लेक्चर देते हुए बताया कि हाथी की किस तरह से निगहदाश्त की जानी चाहिए। हाथी के बारे में यह भी बताया गया कि वो अपनी लंबी नाक की वजह से 5 किलोमीटर तक की पोक को सूंघ सकता है। यह भी बताया गया कि जब हाथी अपने कानों को सख्ती से बंद कर लेता है तो उसके कान में ना तो चूंटी और ना ही पानी का खतरा दाखिल हो सकता है। हाथी की नफ्सियात को समझने के बारे में भी जू अमले को जरूरी हिदायत और मशवरे दिए गए। ओवैसी हॉस्पिटल में चारशंबे को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया। इस मौके पर 4TV से बात करते हुए ओवैसी हॉस्पिटल की माहिर डेंटिस्ट डॉक्टर राधिका ने बताया कि यौमिया 2 बार दांतों को ब्रश करना चाहिए और मुंह धोने का भी मशवरा दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के इस्तेमाल के दौरान स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर राधिका के मुताबिक हर 6 महीने में दांतों का मुआयना जरूरी है ताकि दांतों की सही हिफाजत हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल में दांतों के इलाज के लिए तमाम आला दस्तयाब है। It is strongly recommended to brush twice daily, floss, tongue clean and use mouthwash. Use straw when you drink carbonated drinks and eat sugar-free chewing gums after eating food. Do not eat sticky food
and change your toothbrush every 3 months. It is recommended that you have to change your brush for every 3 months. Or nowadays the indicator brushes are coming, so that when an indicator, this blue color fades away, you can change your toothbrush. So that is a good thing that when you want to change, you will come to know. And never eat sticky food in the night. That is very important, because the teeth has some pits and fissures, and when it's stuck there, it will not come out. So it will stay there, and bacteria present there demineralizes the enamel. मीडिया प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट थर्ड सीजन के दूसरे मैच में 4TV की टीम ने V6 टीम को हरा दिया। 4TV के कप्तान SM रफी को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। विजय आनंद ग्राउंड पर खेले गए 12 ओवर्स के इस खेल में V6 की टीम ने 66 रन बनाए, जिसके जवाब में 4TV की टीम ने 7 ओवर्स में जीत का निशाना पूरा करते हुए ये मैच जीत लिया। 4TV के कप्तान SM रफी और उनके साथ शेख अहमद ने बेहतर शुरुआत करते हुए अपनी टीम को मजबूत मौका फतह किया। 2 विकेट और 18 रन बनाने पर SM रफी को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इस मैच में ज्यादा छक्के बनाने वाले 4TV के नूर और कमाल कैच का एजाज 4TV के जुनैद को दिया गया। मुजव्वज़ा लोकसभा इंतखाबात की पेश नज़र चादरघाट पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें करीब 60 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इंस्पेक्टर चादरघाट पुलिस नागराज ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने अवाम का एतमाद बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च किया है, ताकि अवाम बिला खौफ खतर अपने वोट का आज़ादाना इस्तेमाल कर सके। उनका कहना था कि दूसरे महकमे जात भी इंतखाबात के मौके पर अवाम को खिदमात फराहम कर रहे हैं। साउथ जोन पुलिस के तहत शाली बंडा हुसैन पुलिस स्टेशन के हुदूद में भी फ्लैग मार्च किए गए। फीलखाना मल्लेपल्ली में एक नौजवान ने इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त ख्वाजा की हैसियत से की गई है। अफराद खानदान ने बताया कि 21 साला ख्वाजा ने बीटेक साल अव्वल तक ही तालीम हासिल की। बाद में वह एक मेडिकल हॉल में मुलाजमत किया करता था। गुज़िश्ता कुछ दिनों से ख्वाजा का बर्ताव अजीब हो गया था। मंगल की रात ख्वाजा ने अपने मकान से मुत्तसिल 2 मंजिला इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इतला मिलते ही पुलिस और क्रूज टीम ने मकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। सबरबाद पुलिस ने दिन दहाड़े सरके की वारदातें अंजाम देने वाले एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस सबरबाद ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एम वंशी कृष्णा उर्फ लोकेश उर्फ सैम रिचर्ड को गिरफ्तार किया, जिसका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम से बताया गया है। मुलजिम ने साल 2004 में MBA कामयाब किया और उससे चेन्नई की यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल भी अदा किया था। उसके अफराद खाना उससे दूरी अख्तियार किए हुए थे क्योंकि वो जराइम का आदी था। इसके खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 10 केसेस भी दर्ज हैं।
पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो अपने घर पर CCTV कैमरे लगाने के अलावा जेवरात को बैंक के लॉकर्स में रखें और जब कभी घर को हुफल डालकर जाएं तो पड़ोसियों को निगरानी करने के लिए कहें। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 1,50,000 रुपए की नकद रकम, 800 ग्राम के तलाई जेवरात और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। सैबराबाद पुलिस ने जाली पासपोर्ट और जाली वर्क वीजे पर बैरून मुल्क रोजगार के लिए रवाना करने के इल्जाम में भी 18 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जाली वर्क वीजे पर कुवैत जाने वाले 10 अफराद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। 10 मुतासरा अफराद ने RJ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जनवरी 2019 से ताहाल पुलिस ने ऐसे 14 केसेस दर्ज किए हैं। पुलिस ने अब तक 71 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि 21 अफराद मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने इस मामले को संजीदगी को देखते हुए गैर कानूनी तौर से काम करने वाले एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। मुलजिमीन के कब्जे से 250 जाली पासपोर्ट, वीजा, 38 सेलफोन, जाली रबर स्टैंप, 160 पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, 6 कंप्यूटर, 5 लैपटॉप, 2 प्रिंटर्स और नकद रकम 5 लाख रुपए जब्त की गई। उधर चादरघाट पुलिस ने सरखे की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। DCP चादरघाट ने बताया कि पुलिस ने ई जोन पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए बैस गोदावरी के साकिन वीरा बाबू और M रामाकृष्णा को गिरफ्तार किया। इससे पहले वीरा बाबू को साल 2015 में माधवपुर पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था। जेल से छूटने के बाद उसने अपनी हालत नहीं बदली और फिर से जराइम शुरू कर दिए। उसके खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 17 केसेस दर्ज बताए गए हैं। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 4,50,000 रुपए मालियती तलाई जेवरात और नकद रकम बरामद कर ली है। हकीमपेट कुंटे में दीवार के मुनहदम हो जाने से 10 महीने की लड़की जाँ बहक हो गई है। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स सोसाइटी की तरफ से मंगल की रात ही नई दीवार तामीर की गई थी। 4 शंबे की सुबह ये दीवार मुनहदम हो गई। दीवार से मुत्तसिल कमरे में महव-ए-ख्वाब 10 माह की माहीन कुरैशी जाँ बहक हो गई। मालूम हुआ कि माहीन के वालिदैन दूसरे कमरे में थे कि ये वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन मुकाम वाकया पहुंच गए और तफसीलात हासिल की। बंजारा हिल्स पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। कहा जा रहा है कि नाकिस तामीराती अशिया के इस्तेमाल से दीवार मुनद्दम हुई है। एक्साइज इन्फोर्समेंट टीम संगारेड्डी ने एक शख्स के पास से 5 किलो गांजा, मोटरसाइकिल और चाकू को जब्त किया है। इन्फोर्समेंट टीम ने कलवा-कुंटला सड़क पर छापा मारकर गांजा मुंतकिल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो नौजवानों और तलबा को गांजा फरोख्त किया करता था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। लोकसभा इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए कुल जमाती एक रोजा वर्कशॉप। 3 दिन के अंदर 58 पर्चे नामजदगी दाखिल। रजत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के खोटे सिक्के कहीं नहीं चल सकते, पार्टी बहरान का शिकार। टीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी से तेलंगाना को होगा फायदा, केटीआर का खिताब। राहुल गांधी को वजीर आजम बनाने के लिए कांग्रेस को वोट दें, उत्तम कुमार रेड्डी की अपील। MBA गोल्ड मेडल आदि सारिक, जाली वीजा रैकेट, 71 अफराद गिरफ्तार। सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। और हकीमपेट कुंटे में दीवार मुनहदम हो जाने से 10 माह की लड़की जाँ बहक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।